कई बार बच्चे अननेसेसरी उसमें फंस जाते हैं. बट हेलो गाइस एंड वेलकम बैक. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट VIT एडमिशन एंड व्हाट इज़ द एडमिशन प्रोसेस. अपार्ट फ्रॉम दैट ऋतिक मेघवानी की ये वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी. वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अच्छे से कवर की है, बट सम नेगेटिव पॉइंट्स ऑल्सो ही टॉक विच इज़ आई फेल्ट नॉट करेक्ट. तो वही चीज़ें करेक्ट करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ. एंड वाई यू विल लिसन मी, उसका आंसर भी मैं आपको देना चाहती हूँ. मैंने यहाँ पे TRA का काम किया है, सो आई एम कंसिडर्ड एज अ फैकल्टी हियर. तो मैं आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, कोई बटरिंग या शुगरिंग बिल्कुल नहीं करूँगी. सो विदाउट डूइंग फर्दर डिले लेट्स बिगिन. वो वीडियो देख के शायद बहुत सारे बच्चे डर गए होंगे कि ये क्या गोल्डन जेल की तरह है या ऐसा कुछ, बट फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा कुछ भी नहीं है. उन्होंने एक जगह पे बोला है कि VIT में फर्स्ट ईयर में आप कैंपस के बाहर नहीं जा सकते. तो ये सच नहीं है. पूरा फर्स्ट ईयर आपको कैंपस से बाहर जाना अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं है. यू कांट गो एटलीस्ट फॉर 1.5 months आउटसाइड कैंपस. सपोज आपको बाहर जाना भी है तो आपको आपकी प्रॉक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी, पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, तब आप कैंपस के बाहर जा सकते हो. और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग नॉर्थ इंडियन है और लैंग्वेज का शायद इशू हो सकता है. एनवायरनमेंट के बच्चों को इतना नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए सेटल होने के लिए ये 1.5 या 2 महीने उन्होंने दे दिए हैं. सो दैट्स वाई यू कांट गो एटलीस्ट फॉर 2 months आउटसाइड कैंपस. यही सही है. 1 साल उन्होंने बोला है, वो टोटली रॉन्ग है. आपको क्या लगता है VIT का CSE का इंटेक कितना होगा? मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया है कि एवरी ईयर VIT इज टेकिंग 12,000 स्टूडेंट्स फॉर BTech. Total 6,000 seats for CSE engineering. It's like CST for core CSE and specialization CSE दोनों का मिलके ये 6,000 इनका इंटेक है. अपार्ट फ्रॉम दैट क्राउड के बारे में बात करें तो है, डेफिनेटली क्राउड है यहाँ पे, बट दैट इज़ दे मैनेज्ड वेरी वेल. यू विल नॉट फील दैट. नेक्स्ट उन्होंने बात की है PDA गार्ड्स की, जो रेड टैग अन्ना होते हैं उनके बारे में. तो फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पे कई जगह पे वो रेड टैग्स अन्ना ज़्यादा रहते हैं, बट आप कोई गलत चीज़ नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल नॉट गेट एनी इशू. बट येस, कई बार बच्चे अननेसेसरी उसमें फंस जाते हैं, बट बी केयरफुल अबाउट दिस. अब बात करते हैं हॉस्टल के इन टाइम की. तो फॉर गर्ल्स के लिए इट इज़ 8:30 PM एंड बॉयज़ के लिए 9 o'clock का टाइमिंग है. और ये है, मतलब ये तो आपको होना ही चाहिए, क्योंकि मेन गेट आपको, सपोज इफ़ यू आर गोइंग आउट एंड वांट टू कम इनसाइड, तो मेन गेट से आपको 7 बजे से पहले आना है. एंड सपोज यू वांट टू कंसिडर अबाउट हॉस्टल्स इन टाइम, देन 8:30 गर्ल्स के लिए, 9 o'clock बॉयज़ के लिए है. और इतना इसका इशू नहीं है. सपोज़ आप 5-10 मिनट लेट भी आते हो तो वो ज़्यादा ये नहीं करते. कई बार कई वार्डन्स थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तब आपको 100 रुपीज़ ऐसा कुछ फ़ाइन देना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट इसका इतना इशू मुझे नहीं लगता. नेक्स्ट बात करते हैं अटेंडेंस की. हॉस्टल में जो शाम को या रात को अटेंडेंस होता है उसके बारे में. एक्चुअली ना, सपोज़ आपने 9 o'clock या अप टू 10 o'clock अटेंडेंस नहीं दिया, तब वो आपको फर्स्ट कॉल करेंगे. आपका कॉल नहीं लग रहा है, देन ओनली दे विल कॉल टू योर पेरेंट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट इतना इसका कुछ इशू नहीं है. मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस था इनिशियली, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ज्वाइन की थी तब मुझे इनके रूल इतने कुछ पता नहीं थे और मैं फर्स्ट डे में ही भूल गई. तो इसका मैंने पूरा एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पे दे दिया है. यू जस्ट हैव टू गो एंड चेक हाउ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस अबाउट VIT गर्ल्स हॉस्टल. तो नेक्स्ट बात करते हैं लैंग्वेज बैरियर की. तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग नॉर्थ इंडियन है, तो साउथ इंडियन लैंग्वेज उनको समझ में आएगी या नहीं आएगी, इट रियली क्रिएट्स इशू और नॉट. तो ऐसा कुछ है नहीं. मैक्सिमम पीपल कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, सो यू कैन कम्युनिकेट विथ इंग्लिश. एंड हिंदी भी लोग बोलते हैं, तो लैंग्वेज का इतना इशू नहीं है. फैकल्टी आप कंसिडर करेंगे तो मोस्ट ऑफ द फैकल्टी, 70% फैकल्टीज़ आर फ्रॉम तमिलनाडु एंड 30% फ्रॉम नॉर्थ इंडिया. तो इतना इशू है नहीं, क्योंकि फैकल्टी ऑल्सो दे कैन कम्युनिकेट वेल, दे कैन सॉल्व योर डाउट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट लैंग्वेज का बैरियर मुझे इतना नहीं लगता. बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की. जैसे कि बात करें अटेंडेंस का और 9 पॉइंटर के बारे में बात करें, तो कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि IIT NIT के एनवायरनमेंट से VIT थोड़ा चिल है. आपको आसानी से 9 पॉइंटर मिल सकता है. और मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने BTech के बच्चों को पढ़ाया है. तो
वो कैसे कंसिडर कर सकते हैं। सपोज इफ़ यू आर अटेंडिंग डेली क्लासेस, यू नो हाउ फैकल्टीज आर टीचिंग दोज नोट्स ओनली, यू नीड टू फॉलो रेगुलरली एंड उसके हिसाब से ये आपको पेपर लिखने हैं। 9 पॉइंटर मिलना इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टास्क एज़ कम्पेयर टू बिट्स पिलानी एंड IIT। वहाँ पे थोड़ा टफ होता है, बट एज़ कम्पेयर टू देम VIT में आसानी से आपको 9 पॉइंटर मिल सकता है। सिर्फ आपको अपने स्टडी में कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, अटेंडेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ का एडवांटेज ये है, सपोज आपको 9 पॉइंटर मिलता है तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप पूरी सेमेस्टर आपको अटेंडेंस लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 0 अटेंडेंस पॉलिसी आपको शुरू होती है। अब बात करते हैं यहाँ के फैकल्टीज़ की। तो आपको नहीं पता होगा तो यहाँ पे सारे फैकल्टी PhD कंप्लीट करे हुए हैं। अभी जो नए फैकल्टी आ रहे हैं वो अच्छे यूनिवर्सिटी से पोस्ट-डॉक कंप्लीट करे हुए लोग हैं। पोस्ट-डॉक क्या होता है बहुत लोगों को पता नहीं होगा। PhD के बाद आपको रिसर्च करने के लिए आउट ऑफ इंडिया या कोई रिसर्च सेंटर में जाना पड़ता है। वहाँ पे जाके आप 2 साल और रिसर्च करते हो, तब ये पोस्ट-डॉक की डिग्री मिलती है। तो VIT में जो नए फैकल्टीज़ आते हैं वो पोस्ट-डॉक कंप्लीट करे हुए ही है, तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हो। और ये सारे रिसर्चर्स होते हैं, टीचिंग इज़ नॉट देयर फुल टाइम जॉब, उनको रिसर्च करना होता है। तो आपको रिसर्च का भी एनवायरनमेंट यहाँ पे अच्छे से मिलता है। मैं PhD कर रही हूँ तो मुझे पता है कि इंजीनियरिंग PhD कितनी टफ़ है। इतना ईजी नहीं होता, बहुत पेशेंस से काम करना पड़ता है, बहुत टाइम लेना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ें होती है। तो किसी भी रैंडमली लोगों ने कुछ कहा और आपको उस पर बिलीव है और वो कंसिडर करके आप आगे जा रहे हो, सो डेफिनेटली दैट वोंट बी अ गुड डिसीजन। सो इसीलिए मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करना चाहती थी। और एक इम्पॉर्टेंट बात है अबाउट क्लब्स एंड चैप्टर्स। यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स एंड चैप्टर्स हैं, तो आपको सपोज़ उनमें पार्टिसिपेट होना है तो फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में उनकी डिटेल्स आपको ईमेल थ्रू पहुँच जाएंगे। आपको उनमें रजिस्टर करना है। सारे क्लब्स एंड चैप्टर्स उतने एक्टिव नहीं होते, स्पेशली टेक्निकल जो क्लब्स एंड चैप्टर्स है, जैसे रोबोटिक्स का एक क्लब्स एंड चैप्टर है जो बहुत ही एक्टिव है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो 50% बच्चे मैं बोल सकती हूँ कि स्टडी ओरिएंटेड उनका नेचर रहता है। तो आपको कंपटीशन वाला एनवायरनमेंट डेफिनेटली यहाँ पे फील होगा, बट इफ़ यू आर स्टडिंग वेल एंड डूइंग योर वर्क प्रॉपरली दैट वोंट बी एन इशू। यू ऑल्सो विल गेट गुड रैंक एंड गुड प्लेसमेंट फॉर श्योर। और एक एवरेज बच्चे को 8 to 8.5 पॉइंटर लाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कंपनी भी मिनिमम उतना ही क्राइटेरिया कंसिडर करती है। और आप कंटिन्यूटी रखते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो, क्लासेस अटेंड करते हो, अच्छे से रेगुलरली जो दिए हुए टास्क DAS कंप्लीट करते हो, तो डेफिनेटली 8 पॉइंटर या 8.5 पॉइंटर लाना इट्स नॉट अ बिग डील। आपको आसानी से वो मिल सकती है, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैंने पढ़ाने का भी काम करा है, तो मुझे पता है कि बच्चों की गलती कहाँ पे होती है और वो क्या क्या मिस करते हैं, सो दैट दे विल कम फाइनली इन डिफ़िकल्टी। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट कितना है। मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे 12,000 स्टूडेंट्स का इंटेक रहता है, तो जिनको IIT NIT नहीं मिलता तो वो लोग मोस्टली VIT प्रेफर करते हैं। तो 50% लोग ऐसे होते हैं कि दे आर वेरी वेरी स्टूडियस, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे उस टाइप वाले, बट चिल मारने वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। और मैं खुद को ऐसा समझती हूँ कि मैंने बहुत पढ़ाई की, तो मैंने क्या इतना बड़ा अचीव किया। तो मुझे लगता है कि स्टडी भी आना चाहिए और आपको एक्स्ट्रा करिकुलर में भी एक्टिव होना चाहिए। दोनों चीज़ें मैंने भी मेरी इंजीनियरिंग में मैनेज की है। आई वॉज प्रेसिडेंट ऑफ माई टीम व्हेन आई वॉज इन MTech एंड इन BTech आई वॉज प्रेसिडेंट फॉर आवर वन ऑफ द चैप्टर। सो मैंने दोनों चीज़ें मैनेज की है, तो मुझे यही सही लगता है कि यू शुड नॉट बी ओनली डूइंग स्टडी एंड नॉट एन्जॉइंग द कॉलेज लाइफ। आपको दोनों में बैलेंस करना आना चाहिए, और ये सेकेंड ईयर से आगे जब आप जाओगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा। कोडिंग करने वाले ज़्यादातर लोग CSE में डेफिनेटली वो कोर ही ब्रांच है तो उनको आती है, तो वो थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस आपको फील हो सकता है, बट इम्प्रूव कर सकते हो। बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल है, गूगल है, यूट्यूब है, यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। यहाँ पे टाइम आपको बहुत मिलता है, उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे किस टाइप का फूड मिलता है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में कवर किया है कि वेज मेस, नॉन वेज मेस, स्पेशल मेस अवेलेबल है, उसके सारे डिटेल्स में यहाँ पे दे दी है। यू जस्ट हैव टू गो एंड चेक दोज वीडियोस। अब बात करते हैं आउटिंग के बारे में। तो आउटिंग आपको अलाउड है जब आपका इनिशियल पीरियड 2 मंथ का ख़त्म करते हो, तो डेली 4 घंटे आप कैंपस के बाहर जा सकते हो। यहाँ पे PVR ये करके थिएटर है, 2-3 और भी थिएटर्स है, कुछ मॉल्स है। ज़्यादा इतना यहाँ पे है नहीं, क्योंकि VIT जो लोग कोल्हापुर से उनको पता है कि वो ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है एज़ कम्पेयर टू पूना और मुंबई। सो वेल्लोर भी उतना ही है, या फिर ज़्यादा कुछ चेन्नई
कंपैरिजन या बेंगलोर कंपैरिजन में कुछ है नहीं, तो 2-4 चीज़ें हैं मैंने ऑलरेडी वो कवर की है। तो ऑल दिस थिंग्स आर इनसाइड कैंपस ओनली। आप बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे, कुछ खाना है तो यहाँ पे आप खा सकते हो। बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स के फूड्स यहाँ पे मिलते हैं। मैकडी है, देन डोमिनोज़ भी अंदर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोगों को बाहर जाने में इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट है भी तो वो डेली के 4 घंटे का टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। I hope you like this information. If you like this information, please like this video and don't forget to subscribe. Thank you so much for watching this video till the end.